तो दोस्तों आज हम फिर से आपके लिए लेकर आए हैं देश दुनिया की सभी ताजा बड़ी खबरें। फटाफट एक एक कर विस्तार से आज आपको बताएंगे, तो वीडियो को अंत तक जरूर देखें। दोस्तों वीडियो बनाने में हमें काफी मेहनत लगी है, तो वीडियो को दिल से लाइक कर दें। जी दोस्तों, पहली खबर में आपको बताएंगे कि कोरोना से उत्तर प्रदेश में योगी को लगा बड़ा झटका। भाजपा के मौजूदा विधायक रामेश दिवाकर की कोरोना से मेरठ में हुई मौत, योगी पर उठ रहे हैं अब सवाल। तो वहीं आपको बताएंगे दोस्तों कि कलकत्ता हाई कोर्ट ने मोदी अमित शाह के चुनाव प्रचार पर लगाई फटकार। बंगाल में मोदी अमित शाह के सभी राजनीतिक कार्यक्रम पर कलकत्ता हाई कोर्ट ने लगाई रोक, बढ़ गई है भाजपा की मुश्किलें। तो वहीं आपको बताएंगे दोस्तों कि रमजान के दूसरे जुमे की नमाज पर मोदी सरकार ने लगाई रोक। सोशल डिस्टेंसिंग के साथ रमजान के दूसरे जुमे की नमाज अदा करने का आदेश किया जारी। तो वहीं आपको बताएंगे दोस्तों कि भारत में बेकाबू कोरोना पर यूएई से लगा मोदी को बड़ा झटका। भारत के यात्रियों पर 10 दिन की यूएई ने लगाई है रोक। तो वहीं आपको बताएंगे दोस्तों कि पंजाब में किसान आंदोलन हुआ फिर से शुरू। पंजाब के किसानों ने दिल्ली के टोल प्लाजाओं को कराया फ्री, 2.5 घंटे तक किया है जाम। प्रशासन भी हो गया है परेशान। जहां दोस्तों बड़ी अपडेट आ रही है कि एक बार फिर से किसान आंदोलन तेजी से बढ़ने लगा है। तो वहीं आपको बताएंगे दोस्तों कि पश्चिम बंगाल में ममता बनर्जी और कांग्रेस हुए एक। ममता के फोन के बाद कांग्रेस ने बंगाल में ममता बनर्जी को दे दिया समर्थन। अब बुरी तरह से बंगाल में हारेगी भाजपा। तो सभी खबरों को आपको एक एक कर बताएंगे दोस्तों, वीडियो को दिल से लाइक कर दें। इसी बीच बढ़ते दोस्तों अगली खबर की ओर, तो उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ को लगा बड़ा झटका। भाजपा विधायक रामेश दिवाकर की कोरोना से यूपी में मौत। जी दोस्तों, आपको बता दें यह बड़ी खबर सामने निकल कर आई दोस्तों कि उत्तर प्रदेश में बढ़ते कोरोना संक्रमण के बीच योगी आदित्यनाथ को तगड़ा झटका लगा है। दरअसल आपको बता दें कि उत्तर प्रदेश में कोरोना की चपेट में आने से भाजपा विधायक रामेश दिवाकर की आज मेरठ में मौत हो गई है। दरअसल आपको बता दें कि अररिया विधानसभा सीट से मौजूदा भाजपा विधायक रामेश दिवाकर कुछ दिन पहले ही कोरोना की चपेट में आए थे, जिसके बाद उनका इलाज मेरठ के एक अस्पताल में चल रहा था। वहीं आपको बता दें कि कोरोना का फेफड़ों तक संक्रमण पहुंचने के बाद उनकी देर रात मौत हो गई, जिस पर सीएम योगी आदित्यनाथ ने शोक संवेदनाएं भी व्यक्त की है। वहीं आपको बता दें कि भाजपा विधायक की मौत होने के बाद अब उत्तर प्रदेश की योगी सरकार कटघरे में खड़ी हो गई है और लोग सवाल उठाने लगे हैं कि जब उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ अपने मौजूदा विधायकों को कोरोना महामारी से नहीं बचा पा रहे हैं, तो आखिरकार आम जनता को वह कैसे बचाएंगे। तो ये बड़ी अपडेट आ रही है, बुरी तरह से झटका योगी सरकार को आज लगा है। इसी बीच बढ़ते दोस्तों अगली खबर की ओर, तो कलकत्ता हाई कोर्ट ने मोदी अमित शाह को लगाई फटकार। चुनाव आयोग ने उठाया कदम, बंगाल में सभी भाजपा के राजनीतिक कार्यक्रमों पर लगाई रोक। जहां दोस्तों आपको बता दें बड़ी खबर सामने निकल कर आई दोस्तों कि पश्चिम बंगाल में बढ़ते कोरोना संकट के बीच चल रही राजनीतिक रैलियों के दौरान कोरोना नियंत्रण को लेकर कलकत्ता हाई कोर्ट ने मोदी अमित शाह को फटकार लगाई थी, जिसके बाद चुनाव आयोग ने गुरुवार को छठे चरण के मतदान के बाद सख्त कदम उठाया। चुनाव आयोग ने प्रदेश में रोड शो, साइकिल रैली, बाइक रैली और किसी भी प्रकार की रैली को रद्द करने का आदेश जारी कर दिया। वहीं आपको बता दें कि इससे पहले अमित शाह और प्रधानमंत्री मोदी लगातार बंगाल में रैलियां कर रहे थे। ममता बनर्जी और राहुल गांधी ने अपनी रैलियों को भी रद्द किया था। वहीं आपको बता दें कि मोदी अमित शाह की रैलियां नहीं रुक रही थी। इसी बीच कलकत्ता हाई कोर्ट ने चुनाव आयोग को फटकार लगाई और चुनाव आयोग ने तत्काल कदम उठाते हुए बंगाल में सभी भाजपा की राजनीतिक कार्यक्रमों पर रोक लगा दी। अब किसी भी तरह का कोई भी नेता बंगाल में रैली न रोड शो कुछ भी नहीं करेगा। सभी पर रोक जो है कलकत्ता हाई कोर्ट ने लगा दी है। इसी बीच बढ़ते दोस्तों अगली खबर की ओर, तो मोदी सरकार ने आदेश किया जारी, सोशल डिस्टेंसिंग के साथ होगी रमजान के दूसरे जुमे की नमाज। जी दोस्तों, आपको बता दें कि रमजान के दूसरे जुमे की नमाज सोशल डिस्टेंसिंग के साथ अदा की जाएगी। इसको लेकर मोदी सरकार ने आज आदेश जारी कर दिया है, जिसको लेकर मोदी सरकार ने पूरी तैयारी भी कर ली है। दरअसल आपको बता दें कि आदेश जारी होने के बाद जामा मस्जिद में सोशल डिस्टेंसिंग के निशान बनाए गए हैं। वहीं थर्मल स्कैनिंग के बाद ही मस्जिद में प्रवेश दिया जा रहा है। वहीं भीड़ ना हो इसके लिए अपने घरों के पास की मस्जिदों में नमाज पढ़ने का ऐलान भी मस्जिद के मौलानाओं ने किया है। वहीं आपको बता दें कि कोरोना के बढ़ते मामलों के बीच ये रमजान में दूसरे जुमे की नमाज है, इसलिए मोदी सरकार ने ये आदेश जारी किया है कि 1 फीट की दूरी, 1 फीट का बीच में गैप लेकर ही लोग रमजान के दूसरे जुमे की नमाज अदा करें, जिससे कि कोरोना महामारी ना फैले, लोग आपस में ना मिले। जबकि बंगाल सहित असम में प्रधानमंत्री मोदी और अमित शाह रैली कर रहे हैं, लेकिन वहां पर ना तो 1 फीट की
दूरी है और ना ही सोशल डिस्टेंसिंग और ना ही मास्क, लेकिन वहां कोरोना नहीं फैल रहा है। लेकिन 1 घंटे की नमाज में मोदी सरकार कोरोना फैलाने का दावा कर रही है और इसको लेकर सोशल डिस्टेंसिंग का नियम भी नमाज पर मोदी सरकार ने आज जारी किया है। तो किस तरह से अब भी महामारी में मुसलमानों को निशाना भाजपा बना रही है। इसी बीच बढ़ते दोस्तों अगली खबर की ओर, तो संयुक्त अरब अमीरात से मोदी सरकार को लगा तगड़ा झटका। कोरोना को लेकर संयुक्त अरब अमीरात ने भारत के यात्रियों पर लगाई 10 दिन की रोक। जी हां दोस्तों, आपको बता दें कि देश में कोरोना महामारी का कहर बढ़ता ही जा रहा है। हर दिन रिकॉर्ड स्तर के मामले सामने आ रहे हैं। भारत में महामारी की रफ्तार को देखते हुए संयुक्त अरब अमीरात ने गुरुवार को मोदी सरकार को बड़ा झटका देते हुए बड़ा फैसला लिया है। दरअसल आपको बता दें कि यूएई ने भारतीय यात्रियों पर 10 दिन के लिए प्रतिबंध लगा दिया है। यानी यूएई का प्रतिबंध 25 अप्रैल से 4 मई तक लागू रहेगा। यानी भारत के जो भी लोग हैं वह संयुक्त अरब अमीरात इन 10 दिनों तक नहीं जा पाएंगे। सभी फ्लाइटों को संयुक्त अरब अमीरात ने रद्द कर दिया है और भारत पर बैन लगा दिया है। इससे पहले ब्रिटेन और पाकिस्तान ने भी भारत के यात्रियों पर बैन लगाया था। तो ये बड़ी अपडेट आई दोस्तों कि मोदी सरकार को कोरोना महामारी के बीच बड़े झटके लग रहे हैं। इसी बीच बढ़ते दोस्तों अगली खबर की ओर, तो बंगाल में भाजपा को हराने के लिए ममता कांग्रेस हुई एक। ममता के फोन के बाद कांग्रेस ने पश्चिम बंगाल में रोका अपना प्रचार। जी हां दोस्तों, आपको बता दें कि पश्चिम बंगाल में चुनाव प्रचार करने से कांग्रेस यूं ही पीछे नहीं हटी। ये एक रणनीतिक चाल थी। पश्चिम बंगाल में ममता बनर्जी और कांग्रेस गुपचुप तरीके से एक हो गए। पश्चिम बंगाल की मुख्यमंत्री ममता बनर्जी ने सोमवार को कांग्रेस अध्यक्ष सोनिया गांधी को फोन करके विधानसभा चुनाव के बचे 3 चरणों में भाजपा को हराने के लिए कांग्रेस से सहायता मांगी और इस पर कांग्रेस राजी भी हो गई। ममता के फोन के बाद कांग्रेस ने आराम करना शुरू कर दिया और उसने अपने सारे चुनावी प्रचार बीच में ही छोड़ दिए। मतदान का 6वां चरण वीरवार को हुआ, जबकि शेष 2 चरण 26 व 29 अप्रैल को पूरे हो जाएंगे। वहीं आपको बता दें कि अब ममता बनर्जी और कांग्रेस बंगाल में एक हो चुकी है और एक होकर बंगाल में अब भाजपा को ये दोनों ही पार्टियां हराएंगी। इसलिए ममता के फोन के बाद पश्चिम बंगाल में राहुल गांधी ने अपनी सभी चुनावी सभाओं को रद्द कर दिया। इसी बीच बढ़ते दोस्तों अगली खबर की ओर, तो कोरोना को लेकर राज्य के मुख्यमंत्रियों के साथ आज प्रधानमंत्री मोदी करेंगे बैठक। देश में लग सकता है लॉकडाउन। जी हां दोस्तों, आपको बता दें कि कोरोना महामारी की रफ्तार भारत में नहीं थम रही है। कोरोना की दूसरी लहर ने भारत में कहर ढा रखा है। संक्रमण की रफ्तार इतनी तेज है कि कोरोना के दैनिक मामलों में भारत ने विश्व रिकॉर्ड तोड़ दिया है। गुरुवार को दुनिया के अंदर भारत में एक दिन में सबसे ज्यादा मामले दर्ज किए गए। कोरोना के बढ़ते मामलों के बीच स्वास्थ्य सुविधाओं पर भी बुरा असर पड़ रहा है। चिकित्सा व्यवस्था चरमरा गई है। देश में ऑक्सीजन और कोरोना महामारी की किल्लत इस समय है और इसी को देखते हुए प्रधानमंत्री मोदी ने आज सभी राज्यों के मुख्यमंत्रियों के साथ बैठक करने का ऐलान कर दिया है। यह बैठक लगभग 2 बजे शुरू होगी, जिसके बाद प्रधानमंत्री मोदी सभी राज्यों के मुख्यमंत्रियों से बात करेंगे और इसमें कोरोना के हालात जानेंगे कि किस राज्य में स्थिति कैसी है। उसके बाद कई प्रदेशों में आज प्रधानमंत्री मोदी लॉकडाउन भी लगा सकते हैं। तो ये बड़ी अपडेट आई दोस्तों कि आज देश के कई राज्यों में लॉकडाउन लग सकता है। इसी बीच बढ़ते दोस्तों अगली खबर की ओर, तो कोरोना महामारी के बीच ममता बनर्जी ने रद्द की बंगाल में अपनी सभी चुनावी सभाएं। जी हां दोस्तों, आपको बता दें ये बड़ी खबर सामने निकल कर आई दोस्तों कि चुनावी राज्य पश्चिम बंगाल में प्रचार पर चुनाव आयोग की लगाम के बाद प्रदेश की मुख्यमंत्री ममता बनर्जी ने गुरुवार को एक बड़ी घोषणा करते हुए बंगाल में अपनी सभी चुनावी सभाओं को रद्द करने की घोषणा की है। सीएम ममता बनर्जी ने ट्वीट कर कहा है कि देश में संक्रमण के बढ़ते मामलों के बीच और निर्वाचन आयोग के 22 अप्रैल के आदेश के बाद मैं अपनी सभी पहले से निर्धारित सभाओं को रद्द कर रही हूं। अब हम वर्चुअल बैठकों के जरिए लोगों तक अपनी बात पहुंचाएंगे। ट्वीट में आगे कहा है कि जल्द ही वर्चुअल बैठकों का शेड्यूल मैं साझा करूंगी। वहीं आपको बता दें कि इससे पहले राहुल गांधी ने भी अपनी सभी चुनाव को बंगाल में रद्द कर दिया था, लेकिन प्रधानमंत्री मोदी अमित शाह लगातार रैलियां कर रहे थे और ममता बनर्जी ने इनकी रैलियों पर रोक लगाने की भी मांग की थी। लेकिन अब चुनाव आयोग ने ही पूरे बंगाल में सभी पार्टियों की रैलियों को कैंसिल कर दिया, जिसके बाद ममता ने भी अपनी सभी रैलियों को आज रद्द कर दिया है और अब वर्चुअल तरीके से ममता बनर्जी बंगाल के लोगों को संबोधित करेंगी। इसी बीच बता दोस्तों अगली खबर की ओर, तो उत्तर प्रदेश में आज रात 8 बजे से शुरू होगा 35 घंटों का लॉकडाउन। लोगों के घर से बाहर निकलने पर रहेगी सख्त पाबंदी। जी दोस्तों, आपको बता दें कि देश में कोरोना का कहर लगातार जारी है। महाराष्ट्र, यूपी, दिल्ली सहित कई राज्यों में कोरोना की रोकथाम के लिए लॉकडाउन और नाइट कर्फ्यू
कर्फ्यू लगाया गया है। उधर उत्तर प्रदेश में कोरोना के बढ़ते मामलों को देखते हुए आज से कोरोना कर्फ्यू लगाया गया है। इसके तहत आज रात 8 बजे से लेकर सोमवार सुबह 7 बजे तक पूरे राज्य में लॉकडाउन उत्तर प्रदेश में रहेगा। इसके पहले 15 मई तक पूरे प्रदेश में रविवार को साप्ताहिक पूर्णबंदी की घोषणा की गई थी। वहीं आपको बता दें कि बाहर निकलने पर अगर कोई व्यक्ति पाया जाता है तो उस पर 500 रुपए का जुर्माना होगा। दूसरी बार अगर वह बिना मास्क के पाया जाता है उत्तर प्रदेश में तो 10,000 रुपए का जुर्माना होगा। तो ये बड़ी अपडेट आ रही दोस्तों कि आज रात 8 बजे से 35 घंटे का फुल लॉकडाउन उत्तर प्रदेश में लागू हो गया है, यानी शनिवार और रविवार 2 दिन पूर्ण लॉकडाउन उत्तर प्रदेश में रहेगा। इसी बीच बढ़ते दोस्तों अगली खबर की ओर, तो झारखंड और पंजाब सरकार ने की घोषणा 1 मई से 18 साल से ऊपर के सभी लोगों को लगेगा मुफ्त में कोरोना वैक्सीन का टीका। जी हां दोस्तों, आपको बता दें कि कोरोना संक्रमण की चेन तोड़ने के लिए झारखंड और पंजाब सरकार ने आज बड़ा ऐलान किया है। झारखंड पंजाब सरकार ने ऐलान किया है कि 1 मई से पंजाब और झारखंड में 18 साल से ऊपर के सभी लोगों को कोरोना वैक्सीन का मुफ्त में टीका लगाया जाएगा, जिससे कि प्रदेश में कोरोना महामारी को हराया जा सके। वहीं आपको बता दें कि देश में इस समय कोरोना वैक्सीन और ऑक्सीजन की कमी चल रही है, जिससे अस्पतालों में कोरोना मरीजों की मौत हो रही है और इससे पहले स्थिति खराब हो, इससे पहले ही झारखंड और पंजाब की सरकार ने यह बड़ा ऐलान किया है और मुफ्त में कोरोना वैक्सीन सभी को लगाने का आज ऐलान कर दिया है। तो ये बड़ी अपडेट आ रही दोस्तों। इसी बीच बढ़ते दोस्तों अगली खबर की ओर, तो पंजाब के किसान हुए बेकाबू। पंजाब के किसानों ने KMP एक्सप्रेसवे के सभी टोल प्लाजाओं को किया फ्री और पुलिस पर भी बोल दिया है हमला। जी हां दोस्तों, आपको बता दें बड़ी खबर सामने निकल कर आई दोस्तों कि कृषि कानून को लेकर पिछले साल से लगातार किसान धरना दिए हुए हैं और वह लगातार कृषि कानून को रद्द कराने की मांग कर रहे हैं, लेकिन मोदी सरकार उनकी बात नहीं सुन रही है। इस बीच देश में कोरोना महामारी बहुत तेजी से बढ़ रही है और कोरोना महामारी के बीच आज किसानों ने पंजाब के कुंडली, मानेसर और पलवल एक्सप्रेसवे को जाम कर दिया है और यहां के सभी टोल प्लाजाओं को एक बार फिर से किसानों ने फ्री करवा दिया है। करीब 2 घंटे तक चले हंगामे के साथ बाईपास की ऑटो मार्केट से भारी संख्या में पंजाब के आंदोलनकारी किसान मौके पर पहुंचे और यहां पर इन्होंने जाम लगा दिया। ऐसे में मामला बढ़ता देख कुछ देर बाद भारी संख्या में पुलिस और सुरक्षा बल को मोदी सरकार ने तैनात कर दिया, लेकिन किसान फिर भी नहीं माने। किसानों ने टोल प्लाजाओं को फ्री करवा दिया और कहा कि जब तक मोदी सरकार कृषि कानून को वापस नहीं लेगी तब तक टोल प्लाजा फ्री रहेंगे और दिल्ली की तरफ हम कूच करेंगे और दिल्ली को जाम करेंगे, उसके बाद ही मोदी सरकार कृषि कानून को रद्द करेगी। तो एक बार फिर से पंजाब के किसानों ने हुंकार भरी है और दिल्ली की तरफ पंजाब के किसान फिर से बढ़ने लगे हैं। पंजाब के किसानों ने साफ कह दिया है कि वह दिल्ली को एक बार फिर से बंद करेंगे। इसी बीच बढ़ते दोस्तों अगली खबर की ओर, तो सुप्रीम कोर्ट ने कोरोना स्थिति को लेकर केंद्र की मोदी सरकार से मांगी योजना। दिल्ली हाई कोर्ट बोला भगवान भरोसे है देश, मोदी अमित शाह हो गए हैं फेल। जी हां दोस्तों, आपको बता दें कि सुप्रीम कोर्ट ने कोरोना महामारी को लेकर केंद्र की मोदी सरकार को फटकार लगाई है। साथ ही केंद्र की मोदी सरकार से मौजूदा कोविड-19 की स्थिति के संबंध में राष्ट्रीय योजना मांगी है। वहीं अस्पतालों में ऑक्सीजन सिलेंडर की कमी पर दिल्ली हाई कोर्ट ने कहा है कि हम सभी जानते हैं कि देश भगवान भरोसे चल रहा है, मोदी अमित शाह फेल हो गए हैं और इनसे देश में कुछ नहीं होने वाला है। तो ये बड़ी अपडेट आ रही दोस्तों, बड़ा झटका सुप्रीम कोर्ट और दिल्ली हाई कोर्ट ने मोदी सरकार को दिया है। इसी बीच बढ़ते दोस्तों अगली खबर की ओर, तो सुप्रीम कोर्ट के मुख्य न्यायाधीश एस.ए. बोबड़े आज हो जाएंगे रिटायर्ड। जी हां दोस्तों, आपको बता दें कि सुप्रीम कोर्ट के चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया एस.ए. बोबड़े आज रिटायर हो जाएंगे। एस.ए. बोबड़े अपने 14 महीने के कार्यकाल में 90 दिन ही फिजिकल सुनवाई कर पाए। आज जब वह रिटायर होंगे तो कोर्ट सिर्फ अर्जेंट मामले ही सुन रहा होगा। रिटायरमेंट समारोह वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग के जरिए होगा। जस्टिस बोबड़े का स्थान जस्टिस एन.बी. रमना लेंगे। 24 अप्रैल को वह चीफ जस्टिस का पदभार संभालेंगे। तो ये बड़ी अपडेट आई दोस्तों। स्पीकर पर फेंक किए थे वो भी हमने देखा था और वो सब कौन थे हम जानते हैं, मगर ये जिम्मेदारी सबकी है सर। और यकीनन जो अपोजिशन की तरफ से एहतजाज हो रहा था इसलिए हो रहा था कि दिल्ली में जो नस्ल कशी हुई है